तो दोस्तों स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद यहाँ पढ़ो ये पढ़ो में। और आपको ये लोगो कैसा दिख रहा है ज़रूर बताना, कैसा लगा आपको ये लोगो। चलो मैं एक और पूरी डिटेल में बड़ा लोगो दिखा देता हूँ आपको। ये वाईपी यहाँ पढ़ो ये पढ़ो, फुल फॉर्म है वाईपी की। और आपको इसमें दिख रहा होगा शेर भी है, और शेर के बाद ध्यान में आती है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दौड़ेगा। तो इसी जोश और जुनून के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं एसएससी ग्रुप डी की एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ आपके बीच में। अब एमसीक्यू करने का टाइम है, जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू करो, और जितने क्वेश्चन हैं उनसे मिलाना और अपने आंसर कमेंट करना और बताना 20 में से 25 में से कितने ठीक हुए हैं। मेरे पीपीटी मैंने देखे नहीं है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं। चलो जितने होते हैं फटाफट जल्दी करते हैं। अपने क्वेश्चन करने की स्पीड ये रहेगी आने वाले समय में। वैसे दिख गया होगा थोड़ी थोड़ी। तो अब समय ज़्यादा नहीं है, परीक्षा सिर पे है। और ये लोगो और ये वाला बताना कैसा कमेंट में करके कैसा लगा आपको। चलो आगे चलते हैं। वाईपी यहाँ पढ़ो ये पढ़ो में, ठीक है। हिंदी में लिखी गई संविधान की मूल प्रति पर संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किए, कब साइन किए थे। जैसे हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था अपना संविधान, वो इंग्लिश में था। लेकिन हिंदी में जो रियल लिखा हुआ उस पर कब साइन किए थे संविधान सभा ने। तो इसका आंसर बताना भी। 22 जनवरी नो, ये भी नहीं है। 26 जनवरी ये भी नहीं है। 28 जनवरी ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है बी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने हिंदी में लिखे गए मूल संविधान पे ओ साइन किए थे। और ये नीचे आपको दी गया आज की तारीख, हिंदी दिवस। आज हिंदी दिवस है, सभी भारतवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो सॉरी, एक क्वेश्चन गया। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के किस संयुक्त राष्ट्र में देश के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन किया। किस ऐसा विदेश मंत्री था जिसमें इतना जज्बा था कि वहाँ जाके विदेशों की धरती पे जाके हिंदी में अपनी स्पीच दी। तो वो था पीवी नरसिम्हा राव नहीं, सुषमा स्वराज नहीं, मोरारजी देसाई नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही आंसर है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में जाके स्पीच दी थी। और हमारे पीएम भी रह चुके हैं अटल बिहारी। पर पोखरण में जो वो हुआ था एटम बम का प्रशिक्षण, वो इन्हीं की कार्यकाल में हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट जल्दी चलते हैं फटाफट। किस वर्ष को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं इस पे लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आपको बताना है ये। और इसके साथ ये क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको। जैसे हिंदी है ना, ये अपनी भाषा, जैसे हिंदी में यहाँ लिखता हूँ हिंदी, सॉरी इसमें ये नया नहीं आएगा, ये नया होता है गलत, परबिंदी आती है हिंदी में, हिंदी, ठीक है। तो ये मैंने जो ऊपर ये लाइन लगाई ना, इस लाइन को क्या कहते हैं ये मैं बताऊंगा बिल्कुल लास्ट में, आप वीडियो में बने रहे। चलो आगे चलते हैं फटाफट। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस बताओ। आज का हिंदी दिवस तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ये रहा 14 सितंबर। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, उसका आंसर ये नहीं है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। पहली वीडियो है, सीरीज स्टार्ट करेंगे। मैं ना साइंस की सीरीज भी लेके आने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत अच्छा है बहुत। और मैं साइंस ही स्टूडेंट हूँ, बीएससी मेडिकल साइंस स्टूडेंट हूँ। तो अच्छे से करेंगे साइंस को भी, लेकिन ये एक ट्रायल के तौर पे मैं आज की क्लास लेके आऊँ आपके बीच में। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो जैसे ये इसकी मैंने कुछ स्टैटिक जीके के, कुछ करंट के और एक दो फैक्ट लिए हैं, ठीक है। करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ लेना चाहिए, ये हरियाणा हाड़ कुछ आज का, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग, आज हिंदी दिवस माफ़ करना इंग्लिश में ले आया ये क्वेश्चन। बाकी मैंने बेरा है इंग्लिश चला को नहीं अगर तो सारे क्वेश्चन पॉसिबल हो गए ना तो हिंदी में लेके आने की कोशिश करूँगा। हाँ साइंस में थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, जब साइंस की वैसे भाई ग्रुप डी में लगने जा रहे हो तुम, छोटी मोटी जॉब नहीं है तो इतनी की इंग्लिश अब ना हो है। तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक आधा ने कमेंट भी कर दिया होगा भाई। तो इसका आंसर जल्दी कमेंट करो,
मैं बताते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग यूनियंस इज द लेटेस्ट इंटर टू द G20 हैज़ ए परमानेंट मेंबर। कौन सी यूनियन को परमानेंट मेंबर, आपको पता ही है 9-10 तारीख को मीटिंग थी अपने यहाँ पे भारत मंडपम में। बहुत ही अच्छी भव्य इमारत बनाई है, वो करोड़ों का प्रोजेक्ट था उस पर। उसमें G20 की समिट हुई थी, सारे G20 के मेंबर आए थे। तो एक मेंबर नया ऐड हुआ, हर कुछ लोग बोल रहे हैं अब G20 का नाम चेंज हो जाएगा, G20 को G21 कर देंगे। अभी तक तो G20 है, G21 होगा तो देखेंगे। वैसे बेसिकली ये होती है ना, कुछ संगठन बन जाता है ना जिसका जो नाम प्रचलित हो जाता है, हो सकता है वही नाम रहे। जैसे अब मद्रास हाई कोर्ट है, अब तो चेंज होगा लेकिन नाम मद्रास हाई कोर्ट ही चल रहा है। लेकिन एक और बहस छिड़ी हुई अपने देश में, इंडिया वर्सेस भारत। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया भी है भारत भी है, जिसको जो अच्छा लगता है वो कह सकता है। और नाम की ये बहस नहीं कि इंडिया भी है भारत भी, हम जगह लिखते भी हैं भारत भी, हर जगह लिखते हैं, इंडिया भी लिखते हैं हर जगह। लेकिन बहस ये हो रही कि हर ही जगह इंडिया, सॉरी हर जगह भारत लिखो, इंडिया नहीं। लेकिन जैसे हम ये अभी टास्क करेंगे ना पूरा इम्प्लीमेंट करने में, तो नाम चेंज करना इतना आसान नहीं होता, हर जगह चेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो RBI पे चेंज करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पे भारत करना पड़ेगा। और रिजर्व भारत करेंगे तो हर नोट चेंज होंगे, नोट चेंज होंगे तो पूरी तराही मच जाएगी। आपको तो पता है पहली बार जब नोटबंदी हुई थी तो क्या हुआ था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें। ऐसे नहीं कि कोई रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया तो एक रेलवे स्टेशन का ही डाटा चेंज करना हो, लेकिन उसमें भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो नाम ऐसे चेंज नहीं करते हैं। चलो इस पर अभी सरकार की कोई मंशा नहीं है नाम चेंज करने की। हाँ जहाँ पॉसिबल होता वहाँ यूज करो तुम भारत, और सब लोग कर भी रहे हैं और भारत यूज करते भी आते हैं हम। चलो ये इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपने अब तक बहुत काफ़ी टाइम दे दिया मैंने आपको। लेटिन है, नो ये भी नहीं है, लेटिन यूनियन नहीं है, यूरोपियन यूनियन नहीं है, ग्लोबल साउथ यूनियन भी नहीं है, अफ्रीकन यूनियन है जिसने अभी यूनाइटेड सॉरी अभी G20 में परमानेंट मेंबरशिप मिली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पीछे देखता हूँ, नहीं ये तो हो गया। करंट का क्वेश्चन उठा लिया एक मैसेज, जैसे हरियाणा में साइक्लोथॉन चल रही है, तो ये हमारे CM साहब ने स्टार्ट की थी और स्टार्टिंग शहर था इसका, पेपर में पूछ लेंगे, करनाल। करनाल ठीक है। इसका थीम ये है ड्रग्स फ्री हरियाणा। हम ड्रग्स को फ्री करने में लगे, एक दौर था कि नशे भगाओ युवा बचाओ। नशा उस टाइम कॉमनली दारू का होता था, आजकल तो दारू आम हो चुकी है। दारू पे तो ये कह रहे हैं चलो दारू है तो है, ड्रग्स ना हो। मतलब दारू को तो परमिशन मिल गई, आगे आगे जाके पता नहीं और क्या नशे आ जाएंगे। तो स्ट्रेस लाइफ हर किसी की लाइफ में है। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं इसके बारे में बता दूँ, ये स्टार्ट 1 सितंबर से हुआ था। 1 सितंबर पेपर में पूछ लेंगे कब स्टार्ट हुआ था, और ख़त्म हो जाएगी ये 25 सितंबर, अब ख़त्म होने वाली है। चलो ठीक है, और इसका रूट मैप भी मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो ये रहा, ये करनाल से स्टार्ट हुई थी, फिर पानीपत सोनीपत रोहतक ऐसे ऐसे होते हुए अब भिवानी हस्सी से भी निकल चुकी है। अब भट्टू मंडी एलनाबाद होते होते यमुनानगर पहुंच जाएगी, फिर करनाल। ठीक है, तो ये रूट मैप है। बाई चांस इसमें से पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन देके कहाँ नहीं गई, तो क्वेश्चन बनाने वाले कुछ भी बना सकते हैं। और इसका थीम ड्रग्स फ्री हरियाणा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे ये बहुत बड़ी योजना है, करोड़ों की योजना है। योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया है। इसमें क्या होगा, जो भी अपने पारंपरिक व्यवसाय के हैं, जैसे बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया, कुम्हार हो गया, मूर्तिकार हो गया, चर्मकार हो गया, आपको बढ़ा करके दिखा देता हूँ, नहीं दिख रहा तो उनको ना लोन मिलेगा। और इसका योजना का शुरुआत होगी 17 सितंबर। ठीक है, और PM मोदी करेंगे हमारे इस योजना को शुरू। और ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें ना 2 किस्त मिलेंगी, 5% की रियायती ब्याज दर के साथ। 1 लाख की पहली किस्त और 2 लाख की दूसरी किस्त के तहत ऋण सहायता दी जाएगी, जिसको अपना व्यवसाय बढ़ाना बढ़ा लेना भी। मैंने तो भाई काम में सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और आप ही तो लग भी गए हैं वीडियो बनाने अपना, इसे मैं देख लेंगे भाई जो कुछ है। मोदी ने कहा अपना पास रोजगार नहीं है, CET तो आपने अंदाज़ा लग गया होगा। देखो सक्सेस हो या ना हो, और देश के लेवल पर भी CET
लागू कर दिया है। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ मैं। हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में आते हैं। हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? तो जल्दी जल्दी ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, आंसर आप कमेंट कर सकते हो। हिंदुस्तान नहीं, ये भी नहीं था। पंजाब केसरी ये भी नहीं था। जलते दिए ये भी नहीं था। तो आंसर है सी ग उदंत मार्तंड पहला हिंदी का समाचार पत्र था। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंग्लिश में लेके आया हूँ मैं फिर से, सॉरी चाहूँगा, मतलब बढ़िया क्वेश्चन मुझे मिला तो मैं ले आया। ये प्रीवियस ईयर के आए हुए पेपर में से क्लिक किया हुआ ये मैंने पे। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल करता है? प्राइस की स्टेबिलिटी के द्वारा सॉरी इन्फ्लेशन। क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते हैं फटाफट से जल्दी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर नहीं, ये भी नहीं है आंसर। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन ये भी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ये भी नहीं है। आंसर इसका आरबीआई। आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है भाई, कभी रेपो रेट घटा के बढ़ा के, कभी रिवर्स रेपो रेट लगा के। ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे नहीं आएगा बात करने से। मैं कभी फिर फुर्सत मिलेगी तब समझाएंगे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं एक बार पीछे की स्लाइड करके देख लेता हूँ, कहीं नहीं हुआ। चलो मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। अभी ये मीटिंग हुई थी GSFR की, ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स इन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। किस कंट्री में हुई थी ये बताना आप लोगों को। USA में नो, बांग्लादेश में नो, इंडोनेशिया में नो, इंडिया। इंडिया इसका बहुत राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। तो अब ना टाइम यही है कि फटाफट करो, जितना कर सकते हो। आंसर आता है तो दो आप दो, वरना फिर फटाफट। तो बहुत ही स्पीड बताना कैसी है दोस्तों। अगर ज़्यादा है तो कोशिश करेंगे थोड़ी कम, हालांकि मुझे लग रहा है कम ही है स्पीड। भारत का प्रथम घास संरक्षण क्षेत्र का स्थापित किया गया है। घास का संरक्षण किया जाएगा और उस क्षेत्र का बनाया गया है। नैनीताल नहीं, लद्दाख नहीं, रानीखेत यस, लाहौल स्पीति भी नहीं है। तो इसका आंसर है रानीखेत। रानीखेत में बनाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा करंट का है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन ही करंट के जाके स्टेटिस्टिक्स के हो जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? ये पोचमपल्ली, जितने भी स्टेट सीटेट की टीचिंग लाइन वाले बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता चल गया होगा, और वे कमेंट भी कर देंगे इसका आंसर। तमिलनाडु भी नहीं इसका आंसर, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, केरल भी नहीं है, तेलंगाना है इसका आंसर। तेलंगाना में बहुत ज़्यादा ये पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन गाँव के गाँव हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बड़ा थोड़ा और छोटा कर देता हूँ स्क्रीन पे, सही दिख जाए। अमंग G20 कंट्री विच इज द फर्स्ट कंट्री अचीव इट्स क्लाइमेट टारगेट्स। जिसने अपने क्लाइमेट के सारे टारगेट पूरे कर लिए, वो कौन सा देता है? G20 में से बताना है। तो इसका ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है आंसर, अर्जेंटीना भी नहीं है, ब्राज़ील भी नहीं है। तो आंसर राइट आंसर इंडिया। बहुत ही प्राउड फील होता है जब हमारे इंडिया भारत का कई नाम आता है। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया करंट से रिलेटेड। ICC ना हर मंथ ना प्लेयर ऑफ मंथ निकालती है, तो अगस्त महीने का ये प्लेयर ऑफ मंथ है। कभी कभार पेपर में आ जाते हैं किसी न किसी में, तो अब इस बार क्या बता पूछ ले, क्योंकि अभी एशियाई कप हुआ है, चल रहा है, अब फिर इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, तो क्या पता आ जाए पेपर में। वैसे ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन देख लेना चाहिए। तो ये है पाकिस्तान का खिलाड़ी बाबर आजम, इसको याद कर लो, बाबर आजम। ठीक है, ये अगस्त महीने का है, कभी और किसी महीने का कर लो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आगे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी। निम्नलिखित में से किसने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि प्रदान की? राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, जल्दी कमेंट करो। मदन मोहन मालवीय नहीं, ये भी आंसर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, ये भी आंसर नहीं है। अरविंद घोष, ये भी आंसर नहीं है। राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? जितने ऑप्शन है ना इनके हिसाब से बताना कि किसने की थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। लाला लाजपत राय ने भी नहीं करी, रास बिहारी बोस ने भी नहीं की, सूर्य सेन ने भी नहीं की। तो राइट आंसर है सी, राम प्रसाद बिस्मिल ने शुरू की थी, इसकी स्थापना की थी HRA की। चलो आगे चलते हैं फटाफट। हो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे आज है तारीख 14, लेकिन इसी तारीख से पहले 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो को लॉन्च किया गया था। और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोल दिया था सेना को कि ऑपरेशन कर दो। फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे, भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं। ये ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को मिलाने के लिए, इंडिया में मर्ज करने के लिए यूज किया गया था। तो आपको नीचे देख हुआ होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा, हैदराबाद इनटू द इंडियन यूनियन। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हिंदी शब्द किस भाषा का है? बीच बीच में मैं हिंदी के क्वेश्चन इसलिए डाला, मैंने एक साथ नहीं डाले ताकि ये बोर ना हो जाए बच्चे, बीच बीच में हिंदी का तड़का लगता रहे। और आज तो हिंदी दिवस है, तो कई बार सभी भारतवासियों को हिंदी पे प्राउड है, लेकिन हिंदी शब्द खुद हिंदी का नहीं है, तो इस पे ये होता है। लेकिन चलो इसका आंसर बताओ जल्दी, क्या है? उर्दू का शब्द है? नहीं, उर्दू का नहीं है। अरबी का भी नहीं है, दक्खनी का भी नहीं है। तो ये है फारसी का। राइट आंसर फारसी। फारसी का शब्द है हिंदी। चलो आगे चलते हैं। किसका यह प्रसिद्ध कथन है, यह युद्ध का युग नहीं है? ये वाक्य किसने बोला था? यह युद्ध का युद्ध नहीं है। तो क्या महात्मा गांधी ने बोला था? ये बात गलत है ना, महात्मा ने भी नहीं बोला। विंस्टन चर्चिल ने बोला था? नहीं, इसने भी नहीं बोला। नेशनल मंडेला ने बोला था? नहीं, ये बोला था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब रूस यूक्रेन का युद्ध था ना, तब ये बात उठी थी, तब बोला था पीएम ने, यह है युद्ध का युग नहीं है, शांति की बात करो, शांति स्थापित करो। बहुत लॉस हुआ था यूक्रेन युद्ध के बाद। युद्ध यूक्रेन में हो रहा था, टमाटर यहाँ महंगे हो रहे थे, तो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं युद्ध से भी। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता? पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता? क्वेश्चन देख के आपको मज़ा आ गया होगा ना, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये देखो कितना छोटी सी लाइन में हर इतना अच्छा क्वेश्चन दे दिया। और ये आए हुए हैं भी, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। चलो आगे चलते हैं। जुगल किशोर? नहीं। गंगाधर भट्टाचार्य? नहीं। मोतीलाल घोष? नहीं। कृष्णदास पाल इसका राइट आंसर, कृष्णदास पाल। चलो आगे चलते हैं फटाफट। जल्दी जल्दी कमेंट किया करो, इतना टाइम नहीं दूंगा भाई, रिवीजन का टाइम है ये। हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू की गई? वेब एड्रेस जैसे www, वर्ल्ड वाइड वेब जो लॉन्च किया गया था, तो वेब एड्रेस हिंदी का कोई वेब एड्रेस नहीं था। तो हिंदी का वेब एड्रेस कब बनाया गया था? 1999? नो। 2004? नो। 2014? नो। 2010 में हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा शुरू हुई थी। चलो आगे चलते हैं। बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। आपको दोस्तों पता होगा, हाल ही में यूएस ओपन ख़त्म हुआ टूर्नामेंट, जो महिला का सिंगल का खिताब किसने जीता? तो देखो, तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। तो करंट अफेयर देखते रहनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी टच में रहना चाहिए करंट अफेयर का। हम आज सही कर लो, फिर थारा पास फ्यूचर तो ठीक हो जाएगा। जगह आज सही कर लिया तो, आज पढ़ लिया तो पास्ट में जो गलती हुई है वो भी साफ़ होती चलेंगी। तो इसका आंसर बता रहा हूँ मैं, क्या है इसका आंसर? आयरना सबिलानो? ये नहीं है, ये तो हरा दी थी इसने। जिनी बुचार्ड? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर कोफोगाफ, इसने यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलो इसका जल्दी आंसर कमेंट करो। ज्योतिबाई फुले? नहीं, ये तो बहुत पुराना टाइम है भी। इसने तो पहली महिला ये तो वो थी शिक्षिका। महादेव गोविंद रानडे? नहीं। गोपाल हरि देशमुख? नहीं। इसका आंसर है DK कर्वे। सॉरी, हाँ, ये आंसर है डी।
चलो आगे चलते हैं। और ये थी हमारी आज की स्लाइड। तो दोस्तों बताना आपको क्लास कैसी लगी, और लगभग 20-25 क्वेश्चन है और देखेंगे कितने मिनट में होगी। तो ऐसे ना, ये तो बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक जैसा आगे लेके नहीं आया, कुछ हिंदी में भी ऐड कर दी करो। तो मैं सीरीज़ शुरू करेंगे, जैसे ये वाली सीरीज़ तो है ही, हरियाणा के भी सोचूंगा अगर बहुत बढ़िया बढ़िया MCQ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए मिल जाए तो उसकी भी सीरीज़ लेके आऊँगा, और साइंस की भी सीरीज़ शुरू करेंगे। तो आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसे क्लास कैसी लगी, और क्या और इम्प्रूवमेंट करना, और कौन सा सब्जेक्ट की सीरीज चाहते हो आप MCQ की। अब भाई जितना हो सके ना MCQ दो, बहुत थ्योरी होगी, थ्योरी कितने दिन पढ़ोगे जब तक पेपर में नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं। अटैम्प्ट करते हैं ना क्वेश्चन, तब दिमाग चलता हमारा। तो ये हमारा लोगो था, इसी के साथ हम क्लास करते हैं बंद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस की फिर हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बाय बाय दोस्तों।